Narendra Modi is in trouble. Netanyahu is in trouble. Narendra Modi is in trouble. और मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप विल गेट इनटू ट्रबल आल्सो, क्योंकि उसके जो 3 मकासद हैं वो अगर पूरे ना हुए तो विद इन 6 months to a year डोनाल्ड ट्रंप की भी कश्ती जो है ना वो हिलनी शुरू हो जाएगी और लोग दलेर हो जाएंगे उसके खिलाफ, क्योंकि वॉर्स तो वो एंड कर नहीं सका, फॉरएवर वॉर्स जो है मागा जो है वो बना नहीं सका, कोई इंडस्ट्री इज नॉट गोइंग टू मूव बैक टू अमेरिका। वो बातें हो रही हैं जी कि एप्पल आ गया, एप्पल ये करेगा वो करेगा, कोई नहीं, बातें हैं ये, कोई सब इंतजार में बैठे हैं कि ये चाइना के साथ क्या फाइनल सेटलमेंट होती है और कितनी लॉन्ग टर्म सेटलमेंट होगी या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बचता भी है कि नहीं बचता। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई प्रोग्रेस डोनाल्ड ट्रंप की नहीं हो रही, इज फेल्ड ऑन ऑल अकाउंट्स। ना वो अमेरिका को बड़ा ग्रेट बना सका है, इनफैक्ट अमेरिका की स्टैंडिंग इंटरनेशनली गिर गई है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका एक पहलू इंटरनेशनल है, एक डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक में कीमतें बढ़ने जा रही हैं, शॉर्टेजेस होंगे इन द इंटरिम पीरियड, आवाम खुश नहीं होगी, और जो टैक्स ब्रेक्स देना चाह रहा है वो अमीरों के लिए देना चाह रहा है, मिडिल क्लास और लो लोगों के लिए तो देना नहीं चाह रहा, तो वहां भी एक लावा पकड़ा है। और इसलिए वो डेस्परेट होता जा रहा है कि किसी तरीके के साथ यूक्रेन में जंग बंद कराई जाए और इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर भी सीज फायर कराई जाए, और दोनों जगह पे प्रॉब्लम्स उसको आ रहे हैं। तो इसलिए वो धमकियां भी देता है, पीछे भी हटता है, फिर धमकी देता है, फिर कहता है नहीं होने जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। इसका जो असली यक्का है ना, एस, वो पुतिन के पास, दैट इज नॉट विद चाइना, दैट इज नॉट विद इंडिया, दैट इज नॉट विद नेतन्याहू, दैट इज विद पुतिन। अगर पुतिन के साथ इनकी डील हो जाती है यूक्रेन के ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप समझे मजबूत हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के साथ भी मामले तय हो जाएंगे, और ये जो सारा इस वक्त इशू बना हुआ है ये इतना नहीं रहेगा, और फिर आई थिंक इसराइल के अंदर भी थोड़ी बहुत पेशकदमी होगी। मगर अगर पुतिन इनकी बात नहीं मानता तो फिर आई थिंक सिचुएशन और खराब हो जाएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहा है, बुली कर रहा है, अगर इसकी बात नहीं मानते तो क्या करेगा, ये और सख्ती करने की कोशिश करेगा, मगर वो तो और नेगेटिव होती जाएगी। तो आई थिंक भी हमारी सब इस वक्त नजरें होनी चाहिए रशिया के ऊपर कि पुतिन क्या करेगा। Will Putin do a deal with Donald Trump on Ukraine or not? या वो अपना वॉर चलाएगा, टेरिटरी लेगा, जब तक सारी उसके हाथ में टेरिटरी नहीं आ जाती और उसको इंश्योरेंस नहीं मिल जाता कि दिस इज परमानेंट और इसके ऊपर कोई लेन देन नहीं होगी, उस वक्त तक ही विल नॉट स्टॉप द वॉर। बहुत से शशपंज हैं इस नौइयत के मामलात में, लेकिन सिट साहब जिस तरह से आपने रूस का तस्करा किया, एक यक्का तो इज़राइल के हाथ में भी है, और इस सिचुएशन में जब तलखी है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो बेंयामिन नेतन्याहू ने भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने वेपन्स दिए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो इस्तेमाल हुई पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो पाकिस्तान को तो पता है, आज से नहीं पता, कब से पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन स्पाई एजेंसी ये बिल्कुल ऐसे है विद इजराइल, विद मोसाद, विद द आईडीएफ, विद द इजरायली गवर्नमेंट। ये आज से नहीं है। मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी जिसके ऊपर कुछ लोगों को नाराजगी का इजहार किया उन्होंने कि मैंने बात क्यों की है ऐसी। दरअसल ये हमारी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट समझे, उसके अंदर एक सोच है कि ये जो इजराइल का नेक्सस है विद इंडिया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है और किसी तरीके के साथ इजराइल को न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि देखिए ना, तो हमारे प्रोग्राम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इजरायली टूरिस्ट के लिए जगह बना ली गई है कश्मीर के अंदर। वो एक्चुअली दे आर नॉट टूरिस्ट, दे आर इजरायली आर्मी पीपल। उनको भी एक छोटी सी जगह दे दी गई है कि आप घूमें यहाँ, फिर बनाए, सेटल करें यहाँ। दूसरा ये कि ये सारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इंडिया की, जैसे हमने टर्की से और चाइना से सीखी है, उन्होंने इजराइल से सीखी है। और इसी तरीके के साथ हमें ये खबरें आ रही थी कि ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट 15 से 20 इजरायली आर्मी पीपल वो दे केम टू दिल्ली टू एडवाइस द इंडियन आर्मी। तो मतलब है ये चीजें छुपी भी नहीं है, दे आर ऑल ऑन इंटरनेशनल रिकॉर्ड है ये। तो यही नेतन्याहू कह रहा है ना, अब तो वो आगे बढ़ गया है। वो कहता है हम तो इंडिया की आर्मी को भी बताएंगे कैसे टैकल करना है पाकिस्तानियों को, और एयरफोर्स को भी बताएंगे आपने क्या गलती की। और इससे बढ़ के वो कहता है मैं जाके नरेंद्र मोदी को बताऊंगा, ओए डोनाल्ड ट्रंप ने चाबी इंज देनी है, तू की करना मैं, तू उल्टी तरफ दे रहे हैं, इस तरह देनी है, देख किस तरह संभाल लिया उन्होंने। तो अब बात यह है कि अब पाकिस्तान के लिए दिस इज नॉट गुड
जितना इसराइल इंट्रेंच होता है इन द इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस, उतना पाकिस्तान के लिए खतरा है। बिकॉज देखिए ना, इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन आर्म फोर्सेस की जो एक्सपर्टीज है वो तो आपने देख ही लिया कि किस लेवल पे हमने उनको काउंटर किया है। तो अब रह क्या गया पीछे? रह यही गया ना कि इसराइली आके उनको और ट्रेनिंग दें, ये करें वो करें, हथियार दें जो कि अमेरिका से आते हैं और इधर चले जाते हैं। इसराइल ने सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर तो दे दिया है ये इंडियंस को, विच इज द पेगासस सॉफ्टवेयर, जो कि वो जो कि सब दुनिया के जहाँ चाहे उसको टारगेट करके वो सारा सुन सकते हैं लोगों की व्हाट्सएप और सिग्नल और टेलीग्राफ की जो कॉन्वर्सेशंस हैं और कम्युनिकेशन है। तो इसलिए आई थिंक the closer India gets to Israel, the bigger the problem for us. बट सेठी साहब, मेरा जो सवाल है वो ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान की जो भी मुआवनत की इस हमले के दौरान मई में, किसी ने खुलकर इस तरह से पोजीशन नहीं ली, लेकिन एक वज़ीर आज़म इसराइल का वो ओपनली पोजीशन ले रहा है और कह रहा है हाँ हमने मदद की। तो ये तो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आने की बात है। यही प्राइम मिनिस्टर जो आज प्राइम मिनिस्टर है, इसने 10 साल पहले 12 साल पहले कहा था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। यही कहा था ना, उसका क्लिप तो बहुत दफा दिखाया लोगों ने, शो में हमने चलाया ये था। तो हाँ, और ये तो इजराइल का ये व्यू है, वो मसला उसका ये है ना कि हमारे पास एटम बम है, सब दुनिया को ये खौफजदा है कि हम एक्सपोर्ट ना कर दें, ये हम टेक्नोलॉजी ना दे दें, ये हम सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी ना दे दें सऊदी अरेबिया को या ईरान को। और तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। और आपको पता है जो किताबें भी लिखी गई हैं इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर, तो बड़ी कड़ी नजर है पाकिस्तान के ऊपर। और ये एक प्रेशर है कांस्टेंट, ना इधर हो ना इधर, वी आर वाचिंग यू। इसीलिए वन ऑफ द अदर आर्गुमेंट्स इज के अफगानिस्तान के अंदर बेस क्यों चाहता है अमेरिका बागरा में? वहाँ क्या, वहाँ बैठ के वो देखो, कीप्स एन आई ऑन योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट एंड योर अदर मिलिट्री एक्टिविटीज, एंड ऑफ कोर्स ईरान। तो ईरान एंड पाकिस्तान राइट, आप समझ जाए बात। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान को भारत के अलावा इसराइल की एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है इस एतराफ़ के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के। आपके बहुत से सवालात, जिनमें सबसे पहले एक ऐसे व्यूअर जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया लेकिन सवाल बड़े काम का है। मेरा आपसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन है। मेरी राय में इसके दो नुकसान हैं। एक नुकसान तो ये है कि बहुत सारे लोग जो काम करने के काबिल हैं, उनको जब ये फ्री में सपोर्ट मिलती है तो वो काम करना नहीं चाहते। दूसरी ये है कि बहुत सारी सियासी पार्टियां जो है वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को भी यूज करते हैं। आप जरा इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि क्या ये प्रोग्राम वाकई जो हमारी पब्लिक है उसके लिए कोई फायदेमंद है, या कि सिर्फ ये हमदर्दियां समेटने और खामखा जो हमारी पब्लिक है उसको बेकार करने के लिए इस्तेमाल होता है। जी मेहरबानी। अर्ज ये है जी कि ये जो प्रोग्राम है इसके पीछे जो फलसफा है कि डायरेक्ट कैश ग्रांट देनी चाहिए लोगों को, उनकी जो गुर्बत है उसको दूर करने के लिए या उनकी सहूलत के लिए। और ये दुनिया में अब तस्लीम कर लिया है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, कि वो लोग जो एक दिन की रोटी भी नहीं खा सकते और जिनके जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं और कोई रास्ता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है उनको, और तो उनके हालात बेहतर करने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, ये शुरू तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से हुआ, मगर अब दुनिया ने इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। और मौक़िफ़ ये है कि इनफैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा पैसे देने चाहिए। हाँ, इसका आप समझे कि एक किस्म की इंश्योरेंस है, एक किस्म की जैसे नेशनल हेल्थ सर्विस है यूके में कि आपको हेल्थ फ्री मिलती है, तो एक किस्म का अगर आप हेल्थ फ्री ना हो तो आपको पैसे देने पड़े अपनी हेल्थ के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है। वो हेल्थ कार्ड वार्ड बनाने की कोशिश की, वो नहीं चला, उससे बड़ी घपले हो गए। तो मगर ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी जेब में पैसे आ जाते हैं, फिर आप जैसे मर्जी खर्च करें। ये हमेशा इकोनॉमिक्स के अंदर यही पढ़ाया जाता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, शादी हो रही है किसी की, तोहफा देना है तो पैसे दे देते हैं, और कोई गुलदस्ता या कोई और कोई छोटे मोटे फिजिकल प्रेजेंस लेके क्यों नहीं जाते? ये इसलिए क्योंकि जब पैसे देते हैं तो जिसको पैसे मिलते हैं उसकी फिर आज़ाद होता है वो कि इसको मैं कैसे खर्च करूं, इसके साथ उसकी बेहतरी, उसकी जो
आउटलुक है, वेलफेयर जिसे कहते हैं, वो बेहतर होता है। अगर आप उसको कुछ चीज दे देंगे, वो ना उसके काम की है ना उसको चाहिए, वो पड़ी रहती है, वो उसकी बेहतर ये है कि आप पैसे दे दें, कैश दे दें। तो ये इसीलिए ये आपने देखा जो वो लिफाफा शादी के ऊपर जो आता है लिफाफा, और आराम से लोग ले लेते हैं। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम।